हेलो दोस्तों, मैं हूं जगदीश जोशी। आज की इस वीडियो में हम लोग वीएफडी सिलेक्शन अकॉर्डिंग टू इंडक्शन मोटर के बारे में डिस्कस करेंगे। मान के चलिए हमारे पास कोई इंडक्शन मोटर है और उसके लिए हम लोग अगर वीएफडी लगाना चाहते हैं तो हम लोगों को किस रेटिंग की वीएफडी लगानी चाहिए, या फिर हमारे इंडक्शन मोटर के अकॉर्डिंग हम लोग वीएफडी को कैसे चूज करेंगे कि हमें किस रेटिंग का वीएफडी लगाना है या फिर कौन सा वीएफडी लगाना है। इस वीडियो को देखने के बाद आपके इस टाइप के डाउट्स जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे और मैं ट्राई करूंगा बिल्कुल डिटेल में आप लोगों को बहुत ही आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूं। फिर भी अगर आप लोगों का कोई भी डाउट रह जाए इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो। मैं कोशिश करूंगा कमेंट सेक्शन में ही आपके क्वेश्चंस के रिप्लाई करूं, या फिर नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें मैं आपके डाउट्स जो है वो सॉल्व कर दूंगा। इसके अलावा अगर आप लोग इलेक्ट्रिकल ऑटोमेशन के कोर्सेज करना चाहो तो आप लोग हमारी एंड्रॉइड ऐप या फिर वेबसाइट से कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो। लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप लोग इस नंबर पे कॉल करके कोर्सेज की डिटेल्स ले सकते हो। तो इस वीडियो में हम लोग कुछ टॉपिक्स को कवर करेंगे। वीएफडी सिलेक्शन के लिए एक तो हमारे पास मोटर का स्पेसिफिकेशन होना चाहिए जिस मोटर के लिए हम लोग वीएफडी को लगाने वाले हैं। दूसरा, हमारे पास लोड टाइप होना चाहिए, हम लोग लोड टाइप के अकॉर्डिंग वीएफडी का सिलेक्शन करते हैं। तीसरा, इन्वायरमेंट कंडीशंस क्या है मोटर की, उसके अकॉर्डिंग हम लोग वीएफडी को चूज करते हैं। कंट्रोल मेथड हम लोग देखते हैं कि भाई हमें कैसा कंट्रोल मेथड चाहिए, और उसके बाद हम लोग फीचर्स देखते हैं कि हमें कौन कौन से फीचर्स चाहिए होंगे, और फिर हम लोग बजट एंड ब्रांड के तरफ जाते हैं कि भाई जो ये ऊपर के जो भी फीचर्स हैं या फिर जो भी कंडीशंस हैं ये किस बजट में और किस ब्रांड के साथ में आती है। तो अब हम लोग वन बाय वन इन सभी टॉपिक्स को कवर करते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे मोटर स्पेसिफिकेशंस के बारे में। तो मोटर स्पेसिफिकेशंस में सबसे पहले हमको मोटर का पावर रेटिंग पता होना चाहिए कि जिस मोटर के लिए हम लोग वीएफडी लगाने वाले हैं उसकी पावर रेटिंग क्या है, वो किलोवाट में है या फिर एचपी में है, जो भी हो वो रेटिंग हमको पता होनी चाहिए। तो वीएफडी की रेटिंग मोटर की पावर रेटिंग से मैच होनी चाहिए। जितने भी रेटिंग का आपका मोटर है, मान के चलो 5 एचपी का है, 7.5 एचपी का है, 10 किलोवाट का है, जो भी है उसी की रेटिंग के अकॉर्डिंग ही आपको अपने जो वीएफडी है वीएफडी की रेटिंग सेलेक्ट करनी पड़ेगी। ये दोनों ही मैच होनी चाहिए। उसके बाद आता है वोल्टेज रेटिंग। तो यहाँ पे आप लोग इंश्योर करें कि वीएफडी का वोल्टेज मोटर के वोल्टेज रेटिंग के बराबर होना चाहिए, यानी कि जितना वोल्टेज रेटिंग आपके मोटर में लिखा हुआ है सेम रेटिंग का आपका वीएफडी होना चाहिए। कुछ मोटरें, स्पेशल मोटरें होती हैं जो 3 फेज 220 वोल्ट पे काम करती है, तो कुछ वीएफडीज उनके लिए अलग से डिजाइन की जाती है। जो नॉर्मल वीएफडी होंगी आपकी 440 वोल्ट 3 फेज की, वो आपकी उस मोटर पे नहीं चलेंगी। तो जो आपकी मोटर स्पेसिफिकेशंस या फिर मोटर की नेम प्लेट में जो भी डिटेल्स लिखी हुई है, जो भी वोल्टेज रेटिंग लिखी हुई है, उसी के अकॉर्डिंग आपको वीएफडी भी यहाँ पे चूज करनी पड़ती है। फिर आता है हम लोगों का करंट रेटिंग। तो मोटर के फुल लोड करंट से थोड़ा सा ज्यादा करंट रेटिंग वाला हमको वीएफडी सेलेक्ट करना चाहिए। जितना भी आपका मोटर ले रहा है, मान के चलो आपका कोई मोटर है 1 एचपी का, तो वो लगभग 1.5 एम्पियर के आसपास करंट लेता है। अगर आपका मोटर 1 किलोवाट का है तो वो सिंपल डबल कर दो आप, उसका 2 एम्पियर के आसपास करंट लेता है। तो जितना करंट आपका जो मोटर ले रहा है उससे थोड़ा सा ज्यादा रेटिंग का आपने वीएफडी को लेना है। सेम रेटिंग का मतलब, क्योंकि कई बार मोटर ओवरलोड हो जाती है, थोड़ी बहुत देर के लिए मोटर ओवरलोड होती है, तो उस केस में वीएफडी हमारा अलार्म जनरेट नहीं करना चाहिए। ठीक है, उस केस में स्मूथली हमारा वीएफडी जो है वो काम करना चाहिए। दूसरा यहाँ पे आता है लोड टाइप। तो लोड टाइप में एक तो होता है हम लोगों का कांस्टेंट टॉर्क लोड। तो अगर आपका लोड कांस्टेंट टॉर्क डिमांड करता है, जैसे कि कन्वेयर हो गया, बेल्ट मतलब कन्वेयर बेल्ट हो गई, या फिर पोजीशन डिस्प्लेसमेंट पंप्स हो गए, ये कांस्टेंट टॉर्क लोड है। ठीक है, तो इसमें हम लोग स्टैंडर्ड वीएफडीज को यूज करते हैं। अगर हम लोग बात करें वेरिएबल टॉर्क लोड की, तो अगर लोड वेरिएबल टॉर्क डिमांड कर रहा है, जैसे कि आपका सेंट्रीफ्यूगल पंप्स हो गए या फिर फैंस हो गए, तो उसके लिए हम लोग एनर्जी सेविंग मोड वाला वीएफडी यूज करते हैं, या फिर आपकी जो भी वीएफडी है उसमें एनर्जी सेविंग मोड होना चाहिए। ठीक है, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं इन्वायरमेंटल कंडीशंस के बारे में। तो इसमें भी आपका एक तो आता है टेम्परेचर। तो जो आपका ऑपरेटिंग टेम्परेचर रेंज है उसका आपको ध्यान रखना चाहिए। हाई टेम्परेचर कंडीशंस में हायर टेम्परेचर रेटेड वीएफडी का सिलेक्शन करना चाहिए। मान के चलो आपकी मोटर किसी ऐसी जगह पे है, कोई फर्नेस लगा हुआ है या फिर
जिस जगह पे आप लोग मोटर और वीएफडी को यूज करने वाले हो वहां का टेम्परेचर नॉर्मल से थोड़ा सा ज्यादा रहता है। तो जितना टेम्परेचर आपका उस एरिया में रहता है, ठंड या गर्मी के टाइम की बात कर रहा हूं मैं, तो मैक्सिमम टेम्परेचर जब भी रहता है, मान के चलो गर्मियों में जो पीक टाइम होता है जून जुलाई का, उस टाइम पे उस एरिया का अगर नॉर्मल टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर रहता है तो आपको उस टेम्परेचर के अकॉर्डिंग भी अपनी वीएफडी को सिलेक्ट करना चाहिए। अदरवाइज आपकी वीएफडी नॉर्मल केस में भी ओवर हीट हो जाएगी और ओवर हीट का अलार्म आपको वो देने लगेगी। ठीक है, उसके बाद आईपी रेटिंग एक होता है। तो आईपी रेटिंग में क्या होता है, डस्टी या वेट एनवायरनमेंट के लिए हायर आईपी रेटिंग्स होती है। तो हमें इस टाइप की वीएफडी का सिलेक्शन करना चाहिए कि आपका जो पैनल है जहां पे आप लोग वीएफडी यूज करने वाले हो वो डस्टी तो नहीं है या फिर कोई वेट एरिया तो नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग भी हम लोग आईपी रेटिंग को चूज करते हैं। ठीक है, अगला यहाँ पे आता है हम लोगों का कंट्रोल मेथड कि भाई हम लोग क्या कंट्रोल मेथड रखने वाले हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे है स्केलर कंट्रोल, वीएफ कंट्रोल। तो यहाँ पे सिंपल एप्लीकेशंस के लिए सफिशियंट होता है स्केलर कंट्रोल, और अगर हमें हाई परफॉर्मेंस एप्लीकेशंस के लिए लगाना है तो वहां पे हम लोग वेक्टर कंट्रोल को यूज करते हैं। ओके, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं फीचर्स की कि भाई कौन कौन से फीचर्स मस्ट हैं जो कि होने ही होने चाहिए वीएफडी के अंदर। एक तो है ओवरलोड कैपेसिटी। वीएफडी का ओवरलोड हैंडलिंग कैपेसिटी आपको चेक करना है कि भाई वीएफडी की ओवरलोड हैंडलिंग कैपेसिटी क्या है। दूसरा हार्मोनिक्स कंट्रोल है। तो अगर हार्मोनिक्स जनरेशन एक इश्यू है तो हार्मोनिक्स फिल्टर या एक्टिव फ्रंट एंड वाले वीएफडी को यूज करना चाहिए। अगर आप किसी ऐसे एरिया में वीएफडी को लगा रहे हो जहां पे हार्मोनिक्स इफेक्ट मान के चलो हो रहे हैं या फिर हार्मोनिक्स इफेक्ट जनरेट हो रहे हैं, तो वहां पे ऐसे वीएफडी को यूज करना है जो कि मतलब इन हार्मोनिक्स इफेक्ट्स को कंट्रोल करें या फिर हार्मोनिक्स फिल्टर उनके अंदर लगे हुए हो। ठीक है, तीसरा यहाँ पे है हम लोगों का कम्युनिकेशन इंटरफेस। अगर आपको रिमोट मॉनिटरिंग या कंट्रोल की जरूरत है तो आपकी वीएफडी में मॉडबस, इथरनेट इस टाइप के एक्स्ट्रा पोर्ट्स होने चाहिए या फिर इस टाइप के पोर्ट्स होने चाहिए ताकि आप लोग अपनी वीएफडी को मॉनिटर कर पाओ या फिर आप लोग उसको मतलब रिमोट मॉनिटरिंग कर पाओ या फिर कंट्रोल कर पाओ। ठीक है, तो ये फीचर्स आप लोगों को ध्यान में रखने चाहिए। उसके बाद हम लोग बात करते हैं बजट एंड ब्रांड्स की। तो सबसे पहले तो कोई भी रिलायबल ब्रांड का सिलेक्शन करना चाहिए आप लोगों को जो क्वालिटी और आफ्टर सेल सपोर्ट प्रोवाइड करता हो। कोई ऐसी वीएफडी नहीं लेनी है। कई बार हम लोग क्या काम करते हैं कि पैसे बचाने के चक्कर में कोई ऐसी वीएफडी ले लेते हैं जिसके साथ में हमको सपोर्ट तो छोड़ो, उसके साथ में हमें मैनुअल भी नहीं मिलता है। ओके, अब आप लोग उस वीएफडी को खरीद लेते हो और खरीदने के बाद अब आप उसको रिटर्न भी नहीं कर सकते। उसके लिए अगर कोई इंजीनियर भी अगर आप लोग बुलाते हो या खुद भी अगर उसके पैरामीटर अगर आप लोग सेट करते हो तो कई केसेस में क्या होता है वीएफडी की लैंग्वेज ही अलग होती है। ओके, अगर आप लोग किसी अदर कंट्री से भी अगर इंपोर्ट करते हो वीएफडी को तो मेक श्योर कि उस वीएफडी के साथ में आपको मैनुअल मिले, उस वीएफडी में इंग्लिश लैंग्वेज सपोर्ट करता हो वो वीएफडी, क्योंकि बहुत से केसेस में एचएमआई, पीएलसीज, वीएफडी क्या होता है हम लोग अदर कंट्री से इंपोर्ट कर लेते हैं और उनके साथ में हमें ना तो मैनुअल मिलता और उन डिवाइसेस में जो लैंग्वेज होती है वो भी उनकी लोकल लैंग्वेज में वो लोग डिवाइसेस को बना के रखते हैं। और उसके बाद हम लोग अगर इंपोर्ट किया हुआ है हमने उनको या फिर इंडिया में भी अगर हमने उनको परचेज किया है तो हम लोग उनको रिटर्न भी नहीं कर सकते और उसका कोई सपोर्ट भी हम लोगों को नहीं मिलता है। तो इस चीज का आपने ध्यान देना है, किसी अच्छे ब्रांड का आप लोगों ने वीएफडी परचेज करना है ताकि उसके साथ में आपको मैनुअल मिले और आफ्टर सेल सपोर्ट भी मिले। और आफ्टर सेल सपोर्ट ना भी मिले तो उस ब्रांड के इंजीनियर्स आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाए या फिर उस ब्रांड से रिलेटेड है उस ब्रांड पे काम करने वाले लोग मार्केट में ज्यादा से ज्यादा होने चाहिए ताकि आपको टेक्निकल सपोर्ट मिल पाए। ठीक है, उसके बाद अपनी बजट के अंदर बेस्ट फीचर्स और रिलायबिलिटी ऑफर करने वाले वीएफडीज को आप लोगों ने चूज करना चाहिए जो आपके बजट के अकॉर्डिंग हो, आपके बजट के अकॉर्डिंग बेस्ट फीचर्स आप लोगों को देते हो और रिलायबल हो। ओके, तो ये कुछ 6 पॉइंट्स थे जिनको आप लोग अगर ध्यान में दो या फिर इन टॉपिक्स को ध्यान में रख करके अगर आप लोग किसी भी मोटर के लिए वीएफडी चूज करोगे तो आप लोग इजीली वीएफडी का सिलेक्शन कर सकते हो। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर भी अगर आप लोगों का इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। मैं कोशिश करूंगा आने वाले लेक्चर्स में जो भी आपके डाउट्स हो उनको मैं सॉल्व करूं। सो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।